दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज नपुंसक बनाने का यंत्र लेके आ चुका हूं। दोस्तों ये मैं सिर्फ मुंह ज़बानी नहीं बताऊंगा, आपको विद प्रूफ बहुत बड़े ग्रंथ में से ये यंत्र उसका विधि क्या दिया है ये सब कुछ मैं देने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि कुछ लोगों को क्या लगता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये बकवास है, ये झूठ है, ये कुछ भी यूट्यूब के ऊपर पैसा कमाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ग्रंथ में का फ़ोटो ही पिक्चर निकाल के यहाँ पे अपलोड कर दिया है। फिर भी आपको यकीन नहीं आएगा तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर सही तरह से उसकी विधि विधान कर लेंगे तो आपको निश्चित फल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये नपुंसक बनाने का यंत्र क्या है, किस तरह से है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। क्या जो मैं अलग अलग वीडियोस वगैरह डालता रहूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए और उन वीडियोस का, साधनाओं का, उन यंत्रों का, उन मंत्रों का आप फ़ायदा उठा सके और मनोवांछित फल प्राप्त करें, सुख शांति समृद्धि सभी प्राप्त करें। और जो भी आपको दुख है, शत्रु पीड़ा है, वो सभी जो समस्याएं वो सभी दूर हो जाएं। क्या तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। मगर दोस्तों ये विधि बताने से पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि नपुंसक बनाने का यंत्र किन लोगों के ऊपर यूज़ किया जाए। जो सच में कुछ लड़कियों का शोषण करते हैं, औरतों का शोषण करते हैं, यूज़ ऑन थ्रू कर देते हैं, ऐसे लोगों के ही ऊपर यूज़ कीजिए। जिन्होंने आपकी माँ बहनों की इज्जत पूरी बर्बाद कर दी है, उनके शरीर के साथ खेल चाल कर चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ ही ऐसा दुष्व्यवहार कीजिए। वरना कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अगर आप करने के लिए जाओगे तो यंत्र काम करेगा नहीं करेगा मैं नहीं बता सकता हूँ। वो तो भगवान, वो तो माता उसके लिए साक्षी रहेगी। क्या जानबूझ के कुछ भी कहते हैं ना कि छोटा मोटा झगड़ा रहता है, उन झगड़ों के लिए एक इंसान क्रोधित हो जाता है, युगों में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है, ऐसी कुछ गलतियां करना शुरू कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपके घर पे किसी लड़की के ऊपर अत्याचार वगैरह हो चुका है, जिसने आपकी लड़की को यूज़न थ्रू किया है, मतलब कुछ भी, मतलब उसका शरीर का शोषण कर लिया, भोग कर लिया, सेक्स कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया, ऐसे लोगों के ऊपर आप 1001 ये प्रयोग कीजिए, ये मेरा परमिशन रहेगा आपको। क्या क्योंकि ऐसे नालायक लोगों को जिंदगी भर, मतलब किसी लड़की के ऊपर अत्याचार करने के काबिल ही नहीं छोड़ना है हमें। क्या हो जाता है, बहुत अभी आधुनिक दुनिया चल रही है दोस्तों, ये वीडियो के वजह से, टीवी के वजह से, पिक्चरों के फिल्मों के वजह से ये आकर्षण बढ़ जाता है लड़का लड़की में। मगर तब जाके संभोग हो जाता है, संभोग हो जाने के बाद फिर निस्तारने वाले कौन। वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो लड़का डर जाता है, तब छोड़ के भागने की बातें करता है। तो एक बार, दो बार, चार बार उसको समझा के बता दीजिए भाई ऐसा सा तो शादी कर ले वगैरह करके। फिर भी वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, तब जाके ये प्रयोग कीजिए। क्योंकि जब सुख लेते हुए, सेक्स का आनंद लेते हुए, संभोग का आनंद लेते हुए वो सब चीज़ें भूल गया, आगे जाके उसकी परिस्थिति क्या हो जाएगी, तो फिर ऐसे लोगों को सज़ा देना ये ज़रूरी है। तो जानबूझ के मत कीजिए, इतना ही कहना चाहूँगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपनी दिल में, दिमाग में नफ़रत भरे हुए रहते हैं किसी लोगों के साथ, क्या, या उसकी बीवी के चक्कर में कुछ लोग रहते हैं, भाभीयों के चक्कर में, आंटियों के चक्कर में कुछ लोग रहते हैं। तो उसको हासिल किस तरह से किया जाए, तो उसके पति को नपुंसक बना के। ऐसी गलतियां मत कीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर आपके नसीब में वो औरत होती, लड़की होती, तो आपके साथ शादी हो जाती। तो वो तो अभी दूसरे के नसीब में चली गई है, तो वो छीन के मत लीजिए।
तो भगवान ने आपके लिए कोई अच्छी लड़की रखी होगी, या सिर्फ सेक्स के लिए आप उनको छीन के ले रहे हो, तो ये बात गलत है। उसके पति के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं। कुछ लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, हरामी लोगों के, गालियाँ देना चाहता हूँ ऐसे लोगों को। तो वो दूसरी की बीवी के ऊपर मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अगर उसको हासिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो गुरुजी उसके पति को नपुंसक बनाइए। जब वो नपुंसक बन जाएगा ना, तो उसकी पत्नी मछली की तरह तड़पड़ाना शुरू कर देगी सेक्स के लिए। पति तो कुछ कर नहीं पाएगा। जब मैं डोरे डालूंगा, मैं जब लाइन मारूंगा, जब मैं उसके साथ प्यार संबंध बनाऊंगा, तब वो खुद ब खुद दौड़ी चली आएगी। ऐसे हरामी लोग कुछ भी रहते हैं। तो ऐसा है तो ये बिल्कुल विधि मत करना आप लोग। क्या मैंने यहाँ पे यंत्र दिया है नपुंसक बनाने का, और उसकी विधि विधान में यहाँ पे सही तरह से बताई है। क्या इस यंत्र को लाल रंग के रेशम के कपड़े पर केसर, चंदन, कस्तूरी, गोरखचंद से बनाना है, और देवदत्त के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसे आप नपुंसक बनाना चाहते हैं। क्या यहाँ पे नीचे देवदत्त लिखा है ना, क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी अदरवाइज यहाँ तो पूरा लिखा हुआ है विधि विधान इसका। क्या तत्पश्चात फिर इसकी पूजा अर्चना करके इस यंत्र को ज़मीन में गाड़ देना है, प्रवाह हो जाएगा। ज़मीन में मतलब क्या हो जाएगा कि जहाँ पे खंडर रहेगा, शमशान भूमि रहेगी, मशान भूमि रहेगी, क्या कब्रस्तान रहेगा, भले किसी भी कास्ट का रहने दो, तो वहाँ पे जाके इस यंत्र को पूरी तरह से पूजा हवन वगैरह करके वहाँ पे जाके दफन करना है। अगर शमशान मशान कब्रस्तान वगैरह जाते हैं तो कुछ आपको नैवेद्य भी लेके जाइए, क्योंकि तब जाके ये कार्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये कार्य कौन करेंगी? ये दुष्ट से दुष्ट आत्माएं कार्य करेंगी। क्या तो वहाँ पे एक शराब की बोतल लेके जाइए, और कुछ थोड़ा सा चिकन लेके जाइए, और अगरबत्ती वगैरह लेके जाइए। तो वहाँ पे उस मशान की या कब्रस्तान की, शमशान की, जहाँ पर भी आप ये यंत्र गाड़ने वाले हैं, तो उसकी वहाँ पे पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद वहाँ के उस मशान को आह्वान दीजिए कि सौ से इसका इंसान है, इसका एड्रेस वगैरह मैंने इस यंत्र के पीछे आप एड्रेस वगैरह सब कुछ विद पिन कोड के साथ लिख दीजिए, और उसको संकल्प दीजिए मशान को कि इसने ऐसी ऐसी गंदी बातें, गंदा दुष्व्यवहार किया है, आपकी बहन होगी, आपकी पत्नी होगी, जो भी होगी, तो उनका नाम लेके बताइए, तो इस इंसान को नपुंसक बनाइए। दोस्तों अगर आप सच्चे रहोगे, आप ईमानदार हो, तो मैं गारंटी देता हूँ 1001% ये यंत्र कार्य करेगा, काम करेगा, मतलब करेगा दोस्तों। मगर आप सच्चे नहीं हो, क्या तो आप किसी के सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हो, तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि वो आत्माएं जानती हैं आप सही हो या गलत हो। अगर आप सही हैं तो ये आत्माएं 1001% आपका काम करके देगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। क्योंकि ये प्रयोग किया हुआ यंत्र है। क्या प्रयोग किया हुआ यंत्र ऐसा ही नहीं है कि किसी आलतू फालतू ग्रंथ में से मैं दिया हूँ, बहुत बड़े ग्रंथ में से दिया हूँ, जहाँ पे उस ग्रंथ में के 100 में के 95% सभी यंत्र हो, मंत्र हो, सभी कार्य करते हैं। जो 5% है किसी की गलती की वजह से नहीं करते होंगे, मगर मैंने गारंटी देता हूँ, क्योंकि हमने बहुत उस ग्रंथ में के यंत्र को, मंत्र को यूज़ किया हुआ है। तो बहुत बेहतरीन यंत्र है, इसका लाभ उठाइए, और जो भी शत्रु है उसको सजा दीजिए दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना। शेयर इसके लिए करने के लिए बोलता हूँ कि कोई पीड़ित औरत रहेगी तो उसको फल मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।